Welcome Forex traders to the Forex Trading News Channel। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट फंडामेंटल एनालिसिस की तरफ। ट्रेडर्स स्टार्ट हो गया है न्यू वीक। हम आ गए हैं मेडल माइन की वेबसाइट पे। आज है अक्टूबर 27 मंडे और आप देख सकते हो एशियन, लंदन और न्यूयॉर्क सेशन में कोई भी हाई इंपॉर्टेंट या रेड फ्लैग या ऑरेंज फ्लैग में इवेंट्स हमें नजर नहीं आ रहे हैं। बट कुछ न्यूज़ है जो मार्केट को ड्राइव कर सकती है या ड्राइव कर रही है, उनकी बातें कर लेते हैं। ये ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज है। गोल्ड ड्रॉप अमिड प्रोग्रेस ऑफ यूएस चाइना ट्रेड टॉक। यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है यूएस और चाइना के बीच में जो ट्रेड टॉक जा रहा है वो पॉजिटिव जाता हुआ नजर आ रहा है। गोल्ड प्राइस ड्रॉप टू 4070 per ounce on a Monday, extending Friday decline as progress in US-China trade talk dampened demand for safe haven asset. Top negotiator from both sides had raised primary concerns after 2 days of discussion in Malaysia, converting export controls, friendly trafficking, agricultural trade, and shipping levies. This now set to set stage for the President Donald Trump and President Jinping for finalizing the deal when they meet in South Korea later this week। यानी इस वीक के अंदर हमें साउथ कोरिया के अंदर जिनपिंग और यानी चाइनीज प्रेसिडेंट जिनपिंग और यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में बातें होने वाली है। कहां पे होंगी? तो साउथ कोरिया में। Meanwhile, markets are shifting focus to central bank decision this week with policy announcement due from the Federal Reserve, European Central Bank and Bank of Japan। तो इसके साथ ही साथ हमें FOMC रेट कट ये वीक ही देखने के लिए मिलने वाला है। The Fed is widely expected to cut interest rate in 25 BPS after softer than expected CPI data last week। So last week का जो डेटा आया था वो सॉफ्टन हुआ था, उसके वजह से हमें ये वीक डेफिनेटली 25 BPS का रेट कट देखने के लिए मिलने वाला है। While both ECB यानी यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड BOJ बैंक ऑफ जापान are seen likely to hold their policy rate steady। यानी बैंक ऑफ जापान और यूरोपियन सेंट्रल बैंक अपना जो रेट है, रेट पॉलिसी रेट विल बी वो स्टेडी रखेंगे, ना कम करेंगे ना ज्यादा करेंगे। इसके साथ ही साथ आप देख सकते हो ये fxstreet.com की न्यूज है। गोल्ड प्राइस फोरकास्ट tumble near 4050 on renewed optimism of around US China trade talk। ऑलमोस्ट सिमिलर न्यूज है इसके अंदर भी। सेम renewed optimism around US-China trade talk around undermine the safe haven asset like gold। Market are largely forecasting 25 BPS rate cut Federal Fund Reserve। और US-China ट्रेड का जो क्रेडिट है जिसके ऊपर मोस्टली फोकस पर्सन है वो है स्कॉट बेसिन। चाइना इज रेडी टू मेक ट्रेड डील। US ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसिन चाइना इज रेडी टू मेक अ ट्रेड डील। NBC आप देख सकते हो स्कॉट बेसिन कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं क्योंकि वो US प्रेसिडेंट ट्रम्प में अपनी छवि क्लियर करना चाहते हैं और वो नए फेड रिजर्व रेट यानी फेडरल रिजर्व जो अपनी पॉवेल उनकी जगह लेना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनको प्रमोशन मिले। इसके लिए वो देखे कितना हार्ड वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। ये ट्रेजरी सेक्रेटरी है स्कॉट बेसेंट जो US चाइना ट्रेड डील को फाइनल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फंडामेंटल एनालिसिस में फिलहाल मुझे इतना ही नजर आ रहा है। मोस्टली मैं आपको कहूंगा अगर न्यूज नहीं है, साथ ही साथ कोई इवेंट्स नजर नहीं आ रहे, तो आज प्राइस एक्शन मोमेंटम अच्छा खासा हो सकता है। सो केयरफुल, मार्केट 101% साइडवेज या प्राइस एक्शन मूव करेगा। सो बी केयरफुल एंड प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। न्यू वीक स्टार्ट हो गया है, न्यू डे स्टार्ट हो गया है। अपना माइंडसेट क्लियर रख के पुराने प्रॉफिट्स को लेकर ना चलिए, बिगर न्यूज कैप्चर करने की कोशिश कीजिएगा। डे ट्रेडर हो तो अपना टारगेट फिक्स रखकर ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। साथ ही साथ स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। बढ़ते हैं अपने मोस्ट फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ।
टेक्निकल एनालिसिस के लिए आ गए हम ट्रेडिंग व्यू के पैनल पे और आप देख सकते हो आज मार्केट ओपन हुआ है अराउंड 4085 यानी अपना जो सपोर्ट सिस्टम यानी सपोर्ट जोन है 4090 का उसके आसपास ही ओपन हुआ है और मार्केट ने एग्जैक्टली वहीं से रिजेक्शन दिखाने की कोशिश की है। तो ये रिजेक्शन कंफर्म होगा या नहीं, बिगर टाइम फ्रेम की अगर मैं बातें भी करूं तो आपके लिए सिंपल स्ट्रैटेजी यहाँ पे आप देख सकते हो फिलहाल सपोर्ट पे है और रेजिस्टेंस है हमारा 4180। सो मार्केट को अगर ये सपोर्ट कंटिन्यू करता है तो टारगेट विल बी 4180। अगर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है तो सबसे पहला टारगेट होगा 4000। बट ये क्लियरिफिकेशन अभी नहीं है कि मार्केट यहाँ से रिजेक्ट कर रहा है या सपोर्ट ले रहा है, तो सजेशन यही रहेगा। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 4090 पे मार्केट 1 2 3 4 और आज 5वां दिन है यानी ऑलमोस्ट वीक मार्केट इसी जोन के अंदर घूमता हुआ नजर आ रहा है या सपोर्ट 4096-90 पे ही होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है। तो सजेशन सिंपल है, अगर क्लियर नहीं है, डायरेक्शन क्लियर नहीं है तो ट्रेड अवॉइड कीजिएगा। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा है, साथ ही साथ आप स्टॉप लॉस लगाकर चल रहे हैं तो ही ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। ये हो गया बिगर टाइम फ्रेम। बढ़ते हैं अपने आज के लिए आपको ट्रेड किस तरह से प्लान करना चाहिए या कौन से लेवल्स होंगे उनको देखना चाहिए है, उसकी बातें कर लेते हैं। अगर मैं 5 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात करूं तो मार्केट आज मुझे काफी हद तक साइडवेज ही नजर आ रहा है। कोई भी क्लियर इंडिकेशंस नहीं है कि मार्केट यहां से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है या नीचे के डायरेक्शन में नजर आ रहा है। बढ़ते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और देखते हैं मार्केट कुछ इंडिकेशंस दे रहा है हमें या कोई जोन मिल रहा है जहां से आप ट्रेड कर सकते हो या नहीं। देखिए ट्रेडर्स, अगर मैं यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम की बात करूँ तो मार्केट ने कहाँ से रिजेक्शन दिखाया था अपना लाइफ टाइम हाई 4381 से, और मैं यहाँ पे देखने की कोशिश करूँ तो ये भी स्विंग में कंसिडर नहीं कर सकता क्योंकि मार्केट ने इसी के साथ जो लो क्रिएट किया है वो है 4400 का और इसके बाद मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे अगर ये सपोर्ट है तो इसे इस हाई को ब्रेक करना होगा। सबसे पहले ये है, फिर ये है, तो सिंपल है 4180 का जो लेवल है हमारा, जो इसे हम टेम्पररी रेजिस्टेंस कह रहे हैं, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो पहले उसे ब्रेक करना होगा और अगर मार्केट को नीचे आना है तो सिंपल सी बात है, मार्केट फिलहाल ट्रेड यहाँ पे हो रहा है, इसे सिंपल ये दो लेवल्स आपको दिख रहे हैं 4050 अराउंड 4004 और उसके बाद 4000। तो पहले मार्केट इसके नीचे स्टेबली ट्रेड होने लगे। इसके बाद फिलहाल मैं कंसीडर कर रहा हूँ मार्केट है साइडवेज जोन में, ना कि मुझे 5 मिनट्स टाइम फ्रेम में दिख रहा है, ना 1 डे के टाइम फ्रेम में दिख रहा है, ना 1 आवर के टाइम फ्रेम में दिख रहा है। मार्केट एक साइडवेज जोन में गया है, जो हमारा साइडवेज जोन क्रिएट होता है 4180 से लेके 4090 का। मार्केट को मैं क्लियर सजेशन दूंगा आपको, मार्केट को आइदर इसे ब्रेक करके सस्टेन करने दीजिएगा या इसे ब्रेक करके सस्टेन करने दीजिएगा, फिर आप डाउन साइड या अप साइड का मोमेंटम के बारे में सोच सकते हो। देखिए यहाँ पे मैं मैजिकल लेवल्स कुछ बात नहीं करूंगा कि यहाँ पे ट्रेड कर लो, यहाँ पे ट्रेड कर लो। सजेशन सिंपल रहेगा, मार्केट को कुछ अच्छे लेवल्स पे आ जाने दो, उसके बाद ट्रेड इनिशिएट कीजिए तो कि आप अच्छे खासे प्रॉफिट बना पाए। आप साइडवेज मार्केट में एंटर करोगे तो डेफिनेटली आपके स्टॉप लॉसेस हिट होंगे और आप मार्केट में आपका शायद कैपिटल भी वाइप आउट कर दोगे। सो बी केयरफुल, प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंगली। जब तक आपको क्लियर इंडिकेशन नहीं मिल रहा कि मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, उसके बाद ही ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। सो ओवरऑल दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज़ चैनल।